तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। वही प्रसन्नात्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। देख लो, इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप ना भोगे हो, लेकिन क्या मन राजी हो गया? और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित होगे तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का, ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ सकती। देख लेना, जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहाँ है? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुमको सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मैं प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता। प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए तो ही मन प्रसन्न हो सकता है। हमें तो आज तक और कोई उपाय नहीं लगा, न शास्त्रों में, न महापुरुषों के वचनों में। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अन्य उपायों द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सके। आप देख लो, ये किसी भी वस्तु को स्थायी नहीं पकड़ता। मन को देख लीजिए, आप जिस वस्तु से प्रियता मन दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद वो उससे हट जाएगा और दूसरे की तरफ देखने लगेगा। इसका मतलब है ये केवल फंसा रहा है, ये कहीं तृप्त होने वाला नहीं। और एक बार प्रभु में लग जाए, अभी लगा नहीं है, एक बार प्रभु में लग जाए तो हटाए नहीं हट सकता। ध्यान रखना, जैसे तुम नाम जप करते हो तो विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे विषयों में उसको रखा जाए तो भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। मन की खासियत है, अगर उसको सही जगह पकड़ा दो फिर छोड़ने वाला नहीं, गलत जगह ये कहीं टिकेगा नहीं। ये मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। ये तभी रुकेगा, तभी प्रसन्न होगा जब ये अपने अंशी में पहुंच जाए, भगवान के चिंतन में। हमारे हृदय की बात है, अगर आपका किसी का कोई अनुभव हो कि मन इससे प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बताओ, कुछ है ऐसा जिससे आप मन को प्रसन्न कर पाए हो आज तक, या कर लोगे? भ्रम से है, मुझे नौकरी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। जिनको नौकरी मिली है, अगर इतना रुपया हो जाए तो जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है, अगर ये मिल जाए तो वो भी किसी के अधिकार में है, तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भुलावा मन का है। संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। पाप रहित पुरुष ही प्रसन्न होता है। पाप आचरण तभी तक बनते हैं जब तक हम मन के गुलाम रहते हैं। जब हम मन को अधीन कर लेते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिसने मन को अधीन कर लिया। कोई पाप नहीं करते तो आप देखना, आप प्रसन्न होने लगोगे, आप हृदय में आनंदित होने लगोगे। अब गलत आचरण करोगे तो बैठे बैठे डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। पापाचरण गंदा चिंतन कराता है और कल्पनात्मक भय देता है, उसी भय से तो डिप्रेशन आता है। बेमतलब की बातें मन में, जैसे एक ने प्रश्न किया था अंग्रेजी में, ओवर थिंकिंग। तो हाँ, तो उसको समय क्यों दे रहे हो ओवर थिंकिंग का? नाम जप में लगाओ। हमने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि एक गुरुजी ने शिष्य को मंत्र बताया कि इससे तुम भूत सिद्ध कर सकते हो, भूत सारे कार्य कर देगा। तो उसने मंत्र को अनुष्ठान किया और भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत प्रकट हुआ, उसने कहा हमें काम बताओ। तो जो काम बताते 1 मिनट में कर देता। तो कहा काम नहीं बताओगे तो तुम्हें उठा के पटक देंगे। अब वो गुरुजी से बोले कि तो समस्या हो गई, भूत सिद्धि। वो कह रहा काम बताओ, जो काम बताते हैं वो क्षण में कर देता है, फिर खाली वो कह रहा खाली नहीं रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें पटक देंगे। तो गुरुजी ने कहा एक डंडा बांस का ऐसे गाड़ दो और उससे कहो इसी पे चढ़े उतरे, और जब काम हो तो काम करवा लो। तो बात समझे? भूत कौन है? ये मन।
उठा के पटक देगा अगर खाली रखोगे। क्या करना है? राधा 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 राधा, चढ़ उतर इसी पे। जब काम है तो काम कर रहे, नहीं तो राधा राधा राधा, बात बन जाएगी। नाम जप का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते ऐसा करना चाहिए। बैठ के भी थोड़ा जप लेना चाहिए, पर चलते फिरते और क्रियारत होकर भी अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों सबको पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, नाम जप कर रहे। गृहस्थी में भजन बैठ करके कम और क्रियाशील होकर ज़्यादा। चलते क्या जाता है? राधा 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 राधा, आराम से चल रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, खाली है तो नाम जप कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा मिलता है जिसको हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं। उस समय को यदि हम भजन में लगा लें तो बहुत बढ़िया गृहस्थी का भजन हो जाए। गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति में समर्थ है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, नाम और बढ़ाइए और थोड़ा टहल करके जप कीजिए कलयुग के कारण। अब उसके लिए दो, यदि भजन और तप नहीं होगा तो वाणी से केवल परिवर्तन नहीं हो सकता। हम किसी को धन और सुविधा देकर सुखी नहीं कर सकते, उसके विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर उसका माइंड परिवर्तन नहीं हुआ तो वासनात्मक भूत उसके द्वारा जो क्रियाएं करवाएगा वो अशांत रहेगा, वो नाना प्रकार के पापाचरण करके वो बहुत क्लेशित रहेगा। हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती है, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, फिर आपसे बिछोड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादाम्बुज में अर्पित नहीं हुई। बात समझना, नहीं, वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणूं साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ लो तो गाय रंभाती हुई आएगी। क्यों? ममता है उसको, हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण, एक नारायण स्वामी, दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अश्रु प्रवाह होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता रहता है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और ना किसी व्यक्ति में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। पूरे जीवन भर यही करना है। ये जिस क्षण कर लिए, फिर आगे का कार्य प्रभु करते हैं। वो समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई
फिर नहीं, फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको हो रहा है, फिर मान अपमान किसको। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ममता जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें कि शत्रु मित्र में समान भाव उसका होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव। क्योंकि जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या। अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लगुताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का, वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार, प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं। क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है, निज प्रभु में देखे जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला नहीं था। तो वो जो उपासक जन है वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहाँ त्रुटि हो जाती है, हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, ये क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है। रवि गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को। बस अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सब साधन का ये सार है, ममता शून्य हृदय और ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहाँ सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं और सब जगह है। ना देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती तो पहले माँ की तरफ देखेगा, माँ। ऐसा वक्त होता है, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरणारविंद में होती है, वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य, निर्ममो निरहंकारा, तो सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान भक्त का स्वरूप है। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना, जीवन लग जाता है। अगर सही बात बैठ जाए दिमाग में तो पलटने में 1 मिनट लगता है, बस दिमाग में बैठा लिया गया प्रभु के सिवा। पर ये बैठना कठिन होता है। देखो ना, लगे तो है, इस हम लेके चले अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में, वो कहीं फैल जाती है, देख लो, फिर कहीं फंस जाते हैं। हम उसको ठीक ठिकाने पर चढ़ा नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पाते। और उन्होंने सिर्फ कहा है मम पद मन है बांग बस, मेरे चरणों में बस। अब हम लेके चलते, जैसे अपने लोग संत भाव में निकले, गृहस्थ हो या विरक्त, ममता तो देनी पड़ेगी प्रभु के चरणों में। जैसे अपने लोग चले तो विविध प्रकार की समाज, विविध प्रकार के उसमें फंस जाते हैं। पहले सीधे जो पूजा सामग्री लेके निकले हो ममता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो विविध प्रकार के मान सम्मान की ऐसी प्रीता होने लगती है, विविध प्रकार का लोक व्यवहार ऐसा होने लगता है कि वो ममता जहाँ ले जाके समर्पित करें वो फिर फिसल जाती है। मतलब पुत्र में नहीं तो शिष्य में सही। बड़ा विचित्र खेल है ममता का। अगर वहां तक नहीं पहुंची तो फिसल के कहीं भी लग सकती है, कहीं भी। मतलब एक ईंट में भी ममता हो सकती है, कहीं भी ममता, कमंडल में हो सकती है, लंगोटी में हो सकती है, हिरन के बच्चे में हो गई, हिरन बनना पड़ा। इसको पहला काम कि सीधे अपने आराध्य देव में, वो कोई बिरला ही होता है जो लक्ष्य में जाके ममता समर्पित कर दे। नहीं, इतना मनोरंजन है लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, निकला तो, पर मनोरंजन में इतना जोर का माया फेंक देती है ना सब। प्रैंक्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है,
इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% खाओ पियो भोगो देखो, ऐसा फंस गया। वो ममता वहां तक नहीं पहुंचे, इसीलिए बहुत कठिन कहा जाता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है प्रभु से ममता कर पाना। और ये सब गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में सरल भाव से हो जाए, यदि हम उनकी आज्ञा पर हैं। महत संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्य हो, हम उनकी आज्ञा पे नहीं रह पाते। यदि आज्ञा पे रहे तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ममता, खास सत्संग का सार स्वरूप ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। अब ये देखता रहे ममता कहाँ है। जब शरीर से ममता है तो प्रभु से कहाँ ममता, जब शरीर संबंधियों से ममता है तो प्रभु से कहा। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आंख जय फूटे बहुतक कहाँ कहाँ। वो प्यार किस काम का जो प्रभु से विमुख कर दे, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। सच्ची बहुत धोखा हो जाता है। इंद्री मन शरीर का प्यार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यवहार तो धर्मयुक्त करते हैं और प्यार प्रभु से करते हैं। आप लोग जैसे बैठे हो आकर के, तो प्रभु ने आप पर कृपा करी तो ये बातें सुन पा रहे हो। नहीं, बातें सुनना ये बातें अध्यात्म की, प्रभु के मार्ग में चलना ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में दुर्लभ ये कि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए और शुद्ध सत्संग मिल जाए, आध्यात्मिक शास्त्र सम्मत। तो हम सार बात समझ पाएंगे कि क्या करना है। ये अध्यात्म है जो आपके मन को आनंद दे। इसमें किसी भी वस्तु व्यक्ति के सहयोग की जरूरत नहीं, चवन्नी की जरूरत नहीं, एक दाना की जरूरत नहीं। अरे भरण पोषण तो सबका भगवान कर रहे हैं। अध्यात्म को, उसको स्तर से नीचे मत गिराओ। अध्यात्म को नाटक मत बनाओ, अध्यात्म को व्यापार मत बनाओ। अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो। व्यापार के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। अध्यात्म को तो केवल भगवत प्राप्ति की, और भगवत प्राप्ति के लिए आपको कहते कुछ जरूरत नहीं। सही पूछो तो हर जरूरत मिटा देना ही भगवत प्राप्ति है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने और बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। ना श्रोता भगवान को प्राप्त करना चाहता है और न वक्ता चाहता है। आजकल सत्संग में भी बोला, बड़ा दुख होता है। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच। अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, और विवेक कहाँ होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अध्यात्म को समझने के लिए किसी आत्मबोधवान महापुरुष का ही आश्रय आवश्यक है। तभी आप उस विषय को, तो अध्यात्म को आप सुन रहे हैं, बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवत मार्ग पर चलने की सोच रहे, बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। प्रपंच के लोग, संसार के, वही सुनना चाहते हैं जिससे मन जो है विषयी मन और विषयों में लग जाए, विषयी मन निराश हो जाए, विषयों की तरफ से उदास हो जाए और भगवान की तरफ उल्लसित होकर चले। ये केवल सत्संग से होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र सूख जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाए, सत आचरण जागृत हो जाए, भगवत प्रेम जागृत हो, तभी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। केवल लक्ष्यदार भाषण और विविध प्रकार के मनोरंजन उसे सत्संग नहीं। देखो, उनकी वाणियाँ पढ़ो, उनकी वाणियाँ सुनो, तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। बड़ा उपहास होने लगा है, बड़ी पीड़ा होती है। जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया, कल आप ही प्रमाण माने जाएंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से प्रेरित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास्य देव में स्थित होकर देखेंगे उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास्य देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बन करके चला गया था, धुंधकारी। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से श्री कृष्ण चरण अनुराग,
संसार से वैराग्य। पर जो लिखा है बस मंत्र मंत्र होते ना, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत में, 18,000 हो जाएगा, उसका प्रभाव है। तो चलो श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल मूल। अब देखो एकादशी स्कंद की कहाँ व्याख्या होती है? एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होने? बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे ही संसारिक, चाहे हजारों जगह घूमे आओ, सत्संग हो जो आपके जीवन का परिवर्तन कर दे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। नाम जप का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते ऐसा करना चाहिए, बैठ के भी थोड़ा जप लेना चाहिए, पर चलते फिरते और क्रियारत होकर भी अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों सबको पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, नाम जप कर रहे। गृहस्थी में भजन बैठ करके कम और क्रियाशील होकर ज्यादा। चलते क्या जाता है, राधा 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 आराम से चल रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब बात करें तो बात करें, खाली है तो नाम जप कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा मिलता है जिसको हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं। उस समय को यदि हम भजन में लगा लें तो बहुत बढ़िया गृहस्थी का भजन हो जाए। गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति में समर्थ है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, नाम और बढ़ाइए और थोड़ा टहल करके जप कीजिए कलयुग के कारण। अब उसके लिए यदि भजन और तप नहीं होगा तो वाणी से केवल परिवर्तन नहीं हो सकता। हम किसी को धन और सुविधा देकर सुखी नहीं कर सकते, उसके विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर उसका माइंड परिवर्तन नहीं हुआ तो वासनात्मक भूत उसके द्वारा जो क्रियाएं करवाएगा वो अशांत रहेगा, वो नाना प्रकार के पापाचरण करके वो बहुत क्लेशित रहेगा। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ ले तो गाय रंबाती हुई आएगी। क्यों? ममता है उसको हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण, एक नारायण स्वामी, दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अशुभ प्रवाह होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता रहता है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और ना किसी व्यक्ति में।
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। पूरे जीवन भर यही करना है, ये जिस क्षण कर लिए फिर आगे का कार्य प्रभु करते हैं, वो समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई फिर नहीं, फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको होगा, फिर मान अपमान किसको। शत्रु मित्र समजानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ममता जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें, ये शत्रु मित्र में समान भाव उसका होता है। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव। क्योंकि जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या। अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लगुताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का, वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार, प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं। क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है, निज प्रभु में देखे जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला नहीं होता। तो वो जो उपासक जन है वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहाँ त्रुटि हो जाती है, हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, ये क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है। तभी गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को। बस अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सब साधन का ये सार है, ममता शून्य हृदय और ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहाँ सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं और सब जगह है। ले देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती है तो पहले माँ की तरफ देखेगा, माँ। ऐसा भक्त होता है, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरणारविंद में होती है, वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान का स्वरूप है। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना, जीवन लग जाता है। अगर सही बात बैठ जाए दिमाग में तो पलटने में 1 मिनट लगता है, बस दिमाग में बैठा लिया गया प्रभु के सिवा। पर ये बैठना कठिन होता है, देखो ना, लगे तो है। इस हम लेके चले अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में, वो कहीं फैल जाती है, देख लो, फिर कहीं फंस जाते हैं। हम उसको ठीक ठिकाने पर चढ़ा नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पाते। और उन्होंने सिर्फ कहा है मम पद मन है बांध, बस मेरे चरणों में बस। अब हम लेके चलते, जैसे अपने लोग संत भाव में निकले, कोई गृहस्थ हो या विरक्त, ममता तो देनी पड़ेगी प्रभु के चरणों में। जैसे अपने लोग चले तो विविध प्रकार की समाज, विविध प्रकार के उसमें फंस जाते हैं। पहले सीधे जो पूजा सामग्री लेके निकले, वो ममता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो विविध प्रकार के मान सम्मान की ऐसी प्रीता होने लगती है, विविध प्रकार का लोक व्यवहार ऐसा होने लगता है कि वो ममता जहाँ ले जाके समर्पित करें वो फिर फिसल जाती है। मतलब पुत्र में नहीं तो शिष्य में सही। बड़ा विचित्र खेल है ममता का। अगर वहाँ तक नहीं पहुँची तो फिसल के कहीं भी लग सकती है, कहीं भी।
मतलब एक ईंट में भी ममता हो सकती है, कहीं भी ममता, कमंडल में हो सकती है, लंगोटी में हो सकती है, हिरन के बच्चे में हो गए, हिरन बनना पड़ा। इसको पहला काम कि सीधे अपने आराध्य देव में, वो कोई बिरला ही होता है जो लक्ष्य में जाके ममता समर्पित कर दे। नहीं, इतना मनोरंजन है लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है प्रभु से ममता कर पाना। और ये सब गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में सरल भाव से हो जाए, यदि हम उनकी आज्ञा पर हैं। महत् संगस्तु दुर्लभ हो, परगम्य हो। हम उनकी आज्ञा पे नहीं रह पाते, यदि आज्ञा पे रहे तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ममता, खास सत्संग का सार स्वरूप ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। अब ये देखता रहे ममता कहाँ है। जब शरीर से ममता है तो प्रभु से कहाँ ममता, जब शरीर संबंधियों से ममता है तो प्रभु से कहा। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहाँ आंख जय फूटे बहुतक कहाँ कहानो। वो प्यार किस काम का जो प्रभु से विमुख कर दे, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। सच्ची बहुत धोखा हो जाता है। इंद्री मन शरीर का प्यार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यवहार तो धर्मयुक्त करते हैं और प्यार प्रभु से करते हैं। नहीं, बातें सुनना ये बातें अध्यात्म की, प्रभु के मार्ग में चलना ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में दुर्लभ ये कि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए और शुद्ध सत्संग मिल जाए, आध्यात्मिक शास्त्र सम्मत। तो हम सार बात समझ पाएंगे कि क्या करना है। ये अध्यात्म है जो आपके मन को आनंद दे। इसमें किसी भी वस्तु व्यक्ति के सहयोग की जरूरत नहीं, चवन्नी की जरूरत नहीं, एक दाना की जरूरत नहीं। अध्यात्म को व्यापार मत बनाओ, अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो। व्यापार के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। अध्यात्म को तो केवल भगवत प्राप्ति की, और भगवत प्राप्ति के लिए आपको कहते कुछ जरूरत नहीं। सही पूछो तो हर जरूरत मिटा देना ही भगवत प्राप्ति है। जा ही न चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज सने, और बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। ना श्रोता भगवान को प्राप्त करना चाहता है और न वक्ता चाहता है। आजकल सत्संग में भी बोला, बड़ा दुख होता है। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच। अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, और विवेक कहाँ होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अध्यात्म को समझने के लिए किसी आत्मबोधवान महापुरुष का ही आश्रय आवश्यक है, तभी आप उस विषय को। तो अध्यात्म को आप सुन रहे हैं, बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं, भगवत मार्ग पर चलने की सोच रहे, बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। प्रपंच के लोग, संसार के, वही सुनना चाहते हैं जिससे मन जो है विषयी मन और विषयों में लग जाए, विषयी मन निराश हो जाए, विषयों की तरफ से उदास हो जाए और भगवान की तरफ उल्लसित होकर चले। ये केवल सत्संग से होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होय भव भंगा। संसार समुद्र सूख जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाए, सत आचरण जागृत हो जाए, भगवत प्रेम जागृत हो, तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। केवल लक्ष्यदार भाषण और विविध प्रकार के मनोरंजन उसे सत्संग नहीं। देखो, उनकी वाणियाँ पढ़ो, उनकी वाणियाँ सुनो, तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। बड़ा उपहास होने लगा है, बड़ी पीड़ा होती है। जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया, कल आप ही प्रमाण माने रहेंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से प्रेरित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास से देव में स्थित होकर देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास से देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बन करके चला गया था, धुंधकारी। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से श्री कृष्ण चरण अनुराग, संसार से वैराग्य। पर जो लिखा है बस मंत्र होते ना, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत में।
उसका प्रभाव है। तो चलो श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल। अब देखो एकादश स्कंद की कहाँ व्याख्या होती है? एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होंगे? बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे ही संसारिक, चाहे हजारों जगह घूमे आओ, सत्संग हो जो आपके जीवन का परिवर्तन कर दे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है। माँ बाप, परिवार, सबकी ममता सीमित है, लेकिन प्रभु की ममता असीमित है, अनंत है, जो कभी कम नहीं होती। जब इंसान अपने दिल को भगवान से जोड़ लेता है तब उसके जीवन में दुख, अशांति और क्लेश सब दूर हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने मन को पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। यही सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सच्चा सुख किसी रिश्ते या वस्तु में नहीं, बल्कि प्रभु प्रेम और भक्ति में ही है। अगर आप काम में व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि नाम जप कैसे करें, तो आगे सुनिए प्रेमानंद जी की वाणी में। चलो चलो, कोई बाधा नहीं, राधा 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 राधा। हम आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में है, जिस कार्य प्रणाली में है, जिस व्यापार में है, हमें उन्नति प्राप्त करनी है, हमें रुकना थोड़ी है। ये कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। संसार के हर क्रिया को हम भगवान की पूजा बना लें, नाम जप करें, गंदा उसमें जो दोष है वो न करें। जैसे आप कोई अधिकारी हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, आप घूस मत लो, आप अधर्म का पैसा मत लो, आप धर्म से चलो। जो आपको सरकारी फीस मिलती है उससे परिवार का पोषण करो और दोषियों को दंड दो, निर्दोष को बख्श दो, अपने आप आनंद आने लगेगा। जो जहाँ है, भक्ति कार्य नहीं रोकती, कार्य का परिवर्तन नहीं करती, भक्ति भाव का परिवर्तन कर देती है। भक्ति जो जहाँ है वहीं सही कार्य करने के लिए करे। अध्यात्म, भगवान अर्जुन को अध्यात्म में, अपने गीता जी बहुत बड़ा ग्रंथ है, अर्जुन को क्या उपदेश किया? वो तो कह रहे हम सन्यासी बन जाएंगे, तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं आपको युद्ध करना और राज करना है। कितना बड़ा खतरनाक काम युद्ध है, मरना मारना और विजय प्राप्त करके राज्य करना है। तो हमें लगता है कि हम लोग जो त्रुटि कर रहे हैं उनको दूर कर देना चाहिए और नाम जप करते हुए व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, जो जहाँ है वो उसे खूब अच्छे ढंग से करे और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे। भक्ति हो गई, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। महाराज जी कहते हैं नाम जप के लिए अलग से समय निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर चाहें तो आप दफ्तर में, खेत में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। चलते फिरते, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी राम राम या राधे राधे जप सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है कि काम रुके ना और प्रभु का स्मरण भी लगातार चलता रहे। जब हम नाटक में जाते हैं, नाटक कोई हमको करना पड़े रोल, तो रोल को रोल की तरह रखना चाहिए, सत्य नहीं मानना चाहिए। अगर वो नाटक में थोड़ी देर के लिए स्त्री बना तो जानता मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ। ऐसे ऑफिस में हम बैठे तो मुझे पता है ये अर्थोपार्जन के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य अंदर अंदर चल, राधा राधा, ये सब मिथ्या है, ये सब नाटक है माया का, राधा राधा। लेकिन हम किसी से कह नहीं रहे, बाहर से हम भी वैसे बात कर रहे हैं। ऐसे चतुरतापूर्वक भक्ति की जाती है, उसको सत्य मान रहे हो इसीलिए विक्षेप पड़ रहा है। सत्य न मानो तो कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा दी है भगवान ने कि हम आपसे प्रश्न उत्तर करें, आप तो हमें कोई विक्षेप नहीं पड़ रहा, नहीं तो हमें बहुत परेशानी हो जाए। हम अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात करें, अगर हम भगवान की इच्छा के लिए, भगवान, ये सृष्टि भगवान की है, सब सृष्टि भगवत स्वरूप है, अगर हर कार्य को हम भगवान के लिए करें तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। भक्ति का मतलब यह नहीं कि सिर्फ मंदिर में बैठकर नाम जप करना। प्रेमानंद जी कहते हैं जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। रसोई बनाओ तो सोचो प्रभु को भोग लगा रही हो, पढ़ाई करो तो मानो भगवान के लिए कर रही हो, सेवा करो तो समझो प्रभु की सेवा कर रही हो। जब भी हमारा कर्म प्रभु के नाम से करेंगे तब जीवन अपने आप भक्ति बन जाएगा। लेकिन पुरानी खेती को क्या करोगे? ये तो नई खेती है। आप जो अच्छे आचरण कर रहे हो ये अभी कर रहे हो, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तो उस समय जो प्रारब्ध बनाया गया कि इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में, पूरे जीवन का बना हुआ है, सुख और दुख ये दोनों बने हुए हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं क्रियमाण है, जो हमारी गोदाम जमा उसे संचित कहते हैं, और उस गोदाम से जो निकाल कर शरीर की रचना की गई उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अगर हमारा पाप का जोर करे तो वो ये करेगा,
विपत्ति पैदा करेगा, असफलता पैदा करेगा, हार पैदा कर देगा, जिससे हमारा काम बनना चाहिए उसको अलग कर देगा, ये प्रारब्ध करेगा। अगर पुण्य जोरदार है तो जहाँ काम बिगड़ रहा होता है वहाँ बन जाएगा, जहाँ हार होनी होती है वहाँ विजय हो जाती है, जहाँ असफलता होनी होती है वहाँ सफलता हो जाती है। तो अब ये तो पूर्व में हो गया, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान ही सुख प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए खूब नाम जप करो। लोग पूछते हैं कि हमें पाप कर्म क्यों भोगने पड़ते हैं। प्रेमानंद जी समझाते हैं, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। पुराने जन्म के अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख बना कर देते हैं। जब तक ये बंधन नहीं टूटते तब तक हमें जन्म मिलता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अभी से प्रभु का नाम जप करे, अच्छे कर्म करे, ताकि आने वाले जन्मों का चक्र समाप्त हो सके। आज कोई केस हो जाए तो 10-10 वर्ष लगता है मुकदमा चलने में, नहीं? फिर इसके बाद पता चलेगा कि आजीवन कारावास, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी। तो ऐसी एक गलती की सज़ा ये है। हमने लाखों गलतियां की हैं जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी, जिसकी कोई सज़ा नहीं मिली, तो वो कर्म तो है ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान तो पहचानते हैं ना कि आप वही हो, इस समय मनुष्य शरीर में हो, पीछे क्या थे उनको तो पहचान है ना, इसीलिए पूरा जीवन दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? तो आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे, नाम जप करके धैर्यपूर्वक उसे भोग लो। समझ रहे हो ना? प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप पापात्मा होकर भी अगर संत के दर्शन कर पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संतों का संग और भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही तो समझो ये दुर्लभ बात भगवान की कृपा से हो गई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग देते हैं। संतों के संग का मिलने का मतलब है अब हमारी बन जाएगी, ये दुर्गुण दुराचारों का नाश होने वाला है, अब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और हमें अनंत भगवान के सुख की तरफ घसीटा जाएगा। क्योंकि संत मिले इसका मतलब अब हमारा मंगल होने वाला है। तभी विभीषण जी कहते हैं कि लंका में रहते हुए जब हनुमान जी के दर्शन में बोले अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर राम जी कृपा न किए होते तो तुम न मिलते। विभीषण जी को लंका में भरोसा हो गया। तो हमें जो संत समागम मिलता है ये भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं अपने मन से, हम मन की प्रेरणा को मार सकते हैं। अगर मन की तरंग को नहीं मार पाए तो हमें मार डालेगा, फंसा देगा। जितनी जेल भरी है वो सब मन की तरंग वालों की भरी है। नहीं रोक पाए मन को, गलत आचरण किए, नहीं रोक पाए क्रोध को, हिंसा कर दिए तो जेल में। इसलिए पाप कर्म तो करो मती, खूब अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ जिससे तुम्हें आनंद की, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद मिले, सुख मिले। कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें, हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए ये प्रश्न होना चाहिए ना।
भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा, फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा, पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए, जैसे दिन है रात है, अच्छा है बुरा। कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया, ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एको हम बहुत श्यामा, भगवान का अंश का मतलब होता है भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। अब कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है। माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं, हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो, परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा, अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद। ये दुर्गति का कार्य है। भगवान में निरंतर स्थिति रहना मन और बुद्धि की सच्ची भक्ति है, अर्थात अखंड भजन, तन्मया स्थिति। सच्ची भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान का तनिक विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को पानी से अलग कर दे तो वो तड़पने लगती है। ऐसे हम परम व्याकुलते थे। संतों का संग करे, संतों की आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पाप आचरण ना करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, भगवान की मूर्ति विराजमान करके सेवा करे। इससे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी। ऐसे बात हो जाएगी। ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना, मोबाइल में होता है ना अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुँचे तो कैसे पहुँचे? अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुँचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए, तो यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम तो बड़ा दुर्लभ है। किसी संत से, किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें, जो हमारे मन में होगा गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, वो हमें बना के पकाते थे। अब हम ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, हम कहा श्री जी का भोग क्या बनाया है? बोले ये बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना और बस चुपचाप हमारी सेवा में। तो जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। गुरु के मन की तो बात जाने दो। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरु जी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करें तो धन मिल जाए, क्योंकि गरीबी में धन की आवश्यकता होती है। बेटी का ब्याह था, तो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना टाल दिया। अब बाबा के पास क्या रखा है,
संत सिद्ध हैं तो उनके पास रुपया थोड़ी रखा है। परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना, तो उनका ले जा, हमारी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी, कहा पादुका ले जा। अब कोई सोने से थोड़ी मड़ी थी। अब उसने विचार किया मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे। लिए जा रहे थे 13 ऊँटों में असरफियाँ आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। अब जो निकले बस वो ऐसे, जो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये है, कहाँ से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका मुझे पादुका की ज़रूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की ज़रूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊँटों में सरफियाँ लदी हुई हैं, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के गए और कहा गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊँटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया। तो गुरुदेव की पादुका की गंध आ रही थी अमीर खुसरो की, मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है। तो जब हमारा चित्त ऐसा समर्पित हो तब हम संत के मन की बात जान सकते हैं, ऐसे थोड़ी जान सकते हैं। हम एक भी मिनट भजन नहीं छोड़ेंगे, बस ये बात पकड़ लें। हम निस्वार्थ समाज की जो सेवा मिलेगी करेंगे और डट के भजन करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे और कोई चिंता भी नहीं रहेगी। अब तारतम्य तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, सतोगुणी भोजन करना पड़ेगा, गलत लोगों का संग त्यागना पड़ेगा, टीवी समाचार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में हमारे और कुछ ना आवे, केवल भगवान का चले। अब आप तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं तो खूब नाम जप कीजिए, और जब मन से ना चले तो जबान से चलाइए, राधा 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 राधा। कभी मन से कभी जबान से बार बार हम उसको करते रहें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। जहाँ हमारे हृदय की कलुषमा कामना ये सब नष्ट हुई तो एक तार भजन चालू हो जाएगा। एक तार भजन चलना ही भगवत प्राप्ति है, अखंड भजन चलना ही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति की चिंता न करे, चिंता भजन की करे कि हमारा भजन न छूटने पावे। जैसे हमें जीने के लिए श्वासों की ज़रूरत है, ऐसे हमें जीवन बिताने के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है। अगर हमारा अध्यात्म पुष्ट ना हुआ तो जरा सी गलती हमें जेल पहुंचा देगी, जरा सी गलती हमारी निंदा करवा देगी, जरा सी गलती हमारी जान को ले लेगी। अब ऐसी क्रियाएं हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक बन रहे हैं। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदी बातें ये हमारे जीवन को नाश करने वाली हैं। अच्छा भोजन, अच्छी बातें, अच्छे आचरण ये हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करने वाली हैं। नौजवान जब गलत मार्ग में पहुंच जाते हैं तो फिर बुद्धि ओवर थिंकिंग में पहुंचती है, भूत भविष्य के चिंतन में इतना लगा देती है कि वो परेशान हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। और जब ज़्यादा परेशानी होती है तो उस परेशानी से मुक्त होने के लिए औषधियाँ लेता है, जब उससे भी उसको शांति नहीं मिलती तो सुसाइड करने की सोच लेता है। इसलिए अध्यात्म है, सही दवा अध्यात्म है कि हम अच्छे विचारवान बने, हम गलत आचरणों को त्यागें। और ये सामर्थ्य आएगी नाम जप से। जितना नाम जप करेंगे उतना ही अच्छे आचरण वाले बनेंगे, उतना ही बुरे आचरणों का त्याग होगा और उतना ही आप आनंदित रहेंगे। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने के लिए है। लेकिन ये बात तभी समझी जा सकती जब हम सत्संग सुने, जब हम एकांतिक सुने, सत्संग सुने तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी। हमारी पवित्र बुद्धि गंदे मन पर शासन करेगी, फिर गंदा आचरण छूटेगा और हम आनंदित हो जाएंगे। भक्ति का संदेश फैलाना भी सेवा है। अगर आपको प्रेमानंद जी की वाणी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में राधे राधे लिखकर प्रभु का नाम ज़रूर स्मरण कीजिए। यही नाम जप आपको प्रभु से जोड़ देगा। नाम जब है आपके पास तो आपका हृदय शीतल रहेगा। जैसे धनी आदमी है ना, कहीं भी किसी भी बाजार में जा रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास धन है, जो चीज़ मन आएगा वो खरीद लेंगे। ऐसे ही हमारे पास नाम जप है तो नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ भरोसा रखने वाला बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। इसलिए अध्यात्म को पकड़ो, नाम जप पकड़ो। भगवत मार्ग के जो सद्गुण हैं वो नाम जप से अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। खूब नाम जप करो। भगवान को पुकारने से, मन वचन कर्म से, कपट छोड़कर भगवान का भजन करने से, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अगर हम मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करें तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। भगवान को पुकारें,
भजन करने का मतलब जैसे हम राम 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 राधा राधा राधा, तो मानो हम प्रभु को पुकार रहे हैं, हे लाडली जू हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपका निरंतर भजन करें। हे प्रभु हमें ऐसी कृपा करो, हम दूसरों का उपकार करें, हम दूसरों को सुख दे सकें, हम किसी को दुखी ना देखें, जब दुखी देखें तो उसके दुख निवृत्ति के लिए हमें सामर्थ्य दो, हमें वो बल दो कि प्रभु हम परोपकार कर सके। ऐसे प्रार्थना करो, कृपा हो जाएगी। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाया, संत वेश में, और वो घबरा गया कि गृहस्थ आदमी, यार साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो, साधु तुम्हारे हित के लिए। गोस्वामी जी कहते साधु ते होए न कारज हानि। कभी संत से तुम्हारे कार्य की हानि नहीं हो सकती, कभी मंगल भवन भगवान के दास के द्वारा तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। संत तो दर्शन संभाषण से अमंगलों का नाश करते हैं, संत अमंगल कैसे कर सकते? अब उसके दिमाग में बैठ गया कि सूरदास ने कह दिया तो अब ये कुछ नहीं होता बाबा। हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी जब हमारा समर्पण हो जाएगा, कहीं ममता नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। शरणागति का लक्षण है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। माँ पिता पत्नी पुत्र देह कहीं भी ममता नहीं रह जाती, प्रेम होता है, ममता नहीं होती। माँ में भगवत भाव से प्रेम, पत्नी में भगवत भाव से प्रेम, सब में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। जितने भी सुहृद हैं सुसेव्य हैं, सब में भगवत भाव से वो प्रेम करता है, कहीं भी उसे भय नहीं, वो निर्भय हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसमें कोई भगवत विपरीत भावना नहीं रहती। वो बाहर भीतर सब जगह से निर्भय, जैसे बाहरी भय सर्प बिच्छू सिंह दुश्मन नाना प्रकार के और भी भय, और आंतरिक भय कहीं मैं काम से भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना। आंतरिक भय ना बाह्य भय। शरणागत होने पर वो दोनों भयों से मुक्त हो जाता है, उसे अपनी चिंता नहीं रहती, किंचन मात्र भी लोक व्यवहार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी चिंता का भरण पोषण ठेका ठाकुर जी लिए हुए, मैं उनकी शरण में हूँ। उसे कोई संकोच शोक नहीं रहता, कुछ आवे या कुछ चला जावे, उसको पता है जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है, शोक किस बात के। कभी ये संशय नहीं होता कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। विपरीत भावना, कहीं हमारी दुर्गति न हो जाए, हम भरोसे पे बैठे हैं, ऐसी भावनाएं निकल जाती, दो बातें निकल जाती, संशय विपरीत भावना, और ये निर्भय निसंकोच निश्चिंतता, ये उसके हृदय में ठसाठस भर जाती है जो भगवान का शरणागत होता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जैसे एक श्रीराम नाम के भक्त हुए हैं, वो मुगल बादशाह के खजांची थे, पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। तो उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते, और ये राजकीय अपराध है। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया है, अगर अपराध मानते हैं तो मैंने अपराध ये किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो उनका फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अब हर समय नाम जप करते थे, मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है, मृत्यु तो होनी थी लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे, उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूँ। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुँच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप, और एक पीताम्बर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? उनका मैं नौकर हूँ उनका श्रीराम का। बस श्रीराम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही है, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूँ। और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे, बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर
कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और जो वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्री राम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है। उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। संगत जी, 1 घंटा प्रभु की वाणी में बीता, लेकिन याद रखो असली साधना तब है जब इन बातों को जीवन में उतारा जाए। हर सांस में नाम जप करो, हर काम को भगवान को समर्पित करो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। अगर आपको ये वाणी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। राधे राधे।